हेलो गाइस, से आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, एक न्यू अपडेट आया है। क्या है यह? बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आया है। पटना में दिनांक देखिए 30/4/2025, संचिका संख्या 7 और स्था 1/1/2025 1178, विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 2035, दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036, दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। निर्धारित है कि लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। उक्त अभ्यावेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। विभागीय आदेश ज्ञापन 28 दिनांक 3/1/2025 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापना किया जाना है। आवेदनों के स्क्रूटनी हेतु विभागीय स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे, विशेष शिक्षक हो या बीपीएससी हो या में टीचर हो, जो भी आवेदन के लिए अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे, उन्हीं के बारे में दिया गया है कि उनका चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और जिनका छूट गया उनका नाम भी दिया जा रहा है। प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TRE-1 एवं TRE-2 से नियुक्त असाध्य रोगों से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदनों का निस्तारण किया गया है। पुनः दिनांक 24/3/2025 को असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता एवं पति के पदस्थापन के आधार पर कुल 10,025 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदनों का निस्तारण किया गया। पुनः दिनांक 28/3/2025 को समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 2051 पुरुष शिक्षकों की पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ऐच्छिक जिला आवंटन किया गया। दिनांक 16/4/2025 को संपन्न स्थापना समिति की बैठक में किए गए निर्णय के आलोक में दूरी के आधार पर 7,351 पुराने नियमित शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। दिनांक 30/4/2025 को उपयुक्त कोटि के छूटे हुए आवेदनों पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अंतर जिला दूरी के आधार पर फॉर्म फिलअप किए थे उसमें लेकिन बहुतों का नाम छूट गया है, तो इसी के बारे में विचार करते हुए निम्न निर्णय लिया गया है। तो देखते हैं जो छूट गए थे उनके लिए क्या निर्णय लिया गया है। समिति को SSS टेक्नोलॉजी द्वारा ई शिक्षा कोष का प्रबंधन किया जाता है से स्थानांतरित संबंधित विभाग से तय किए गए आधारों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया सूची प्राप्त हुआ। समिति को CSM टेक्नोलॉजी के प्रबंधन एवं ई शिक्षा कोष के प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यह सूची विभाग द्वारा तय किए गए आधारों पर तैयार किया गया है। समिति द्वारा इस सूची का अवलोकन किया गया है। समिति के द्वारा उपयुक्त कोटि के छूटे हुए 261 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण सूची अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है।
तो जो छूट गए थे उसका अंतर जिला, जो दूसरे जिला में जाना चाह रहे थे और जो छूट गए थे, जो पहले लिस्ट निकली थी उसमें, तो उन्हीं को 261 शिक्षक ऐसे थे जो कि छूट चुके थे, इसलिए उनका नाम संलग्न कर दिया है इस सूची में। सभी शिक्षकों को स्थानांतरण उनके द्वारा इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो शपथ पत्र बोला जाए डिक्लेरेशन पत्र की, जो हमें जो विद्यालय दिया जाएगा या नहीं रहने पर वहाँ पे सीट तो बगल के पंचायत में दिया जाएगा, इसी टाइप का शपथ पत्र है जो कि सभी को फिलअप करना होगा, तभी विद्यालय दिया जाएगा। शपथ पत्र 1 में यदि शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा पोर्टल पर दिए गए अभिवादनों एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको शपथ पत्र 1 में करना है कि मेरे द्वारा जो भी दिया गया घोषणा और जो भी जानकारी दी गई सब सही मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और शपथ पत्र 2 में सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसे वे स्वीकार करते हैं। सहमति द्वारा उनके दिए गए विद्यालयों के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापित करने पर उन्हें स्वीकार होगा। देखिए, दोनों तरह का आपको शपथ पत्र देना होगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई सही है, अगर जो हमें जिला अलॉटमेंट हुआ है मुझे स्वीकार है, और कहीं भी अगर जहां सीट है वहीं पे दिया जाएगा। अगर जो आप भरे हैं पंचायत का नाम उसमें नहीं खाली है तो आपको दूसरे पंचायत या ब्लॉक भी जाना पड़ सकता है। उपयुक्त दोनों शपथ पत्रों उनके द्वारा इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। अगर आप दोनों शपथ पत्र नहीं देते तो आपको विद्यालय नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप दोनों शपथ पत्र को दें ताकि आपको जल्द से जल्द विद्यालय का आवंटन किया जाए। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। तो अगर आप नहीं अपलोड करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोर्स पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदनों में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशंसायिक कार्रवाई करेगी। स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन दिनांक 5/5/2025 से दिनांक 10/5/2025 तक किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि स्थानांतरण के लिए जो वेट करे थे उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि आपको दिया जाएगा विद्यालय। देखते हैं किस डेट पे दिया जाएगा विद्यालय। 5/5/2025 मतलब 5 मई को दिया जाएगा। 5 मई से 10 मई के बीच में दिया जाएगा। तो आ जाए विद्यालय आवंटन को तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, महीनों बीत गए हैं लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ है। एटलीस्ट 6 मंथ तो हो ही गए हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं ठिकाना है। जब तक विद्यालय ही नहीं देगा तो कहाँ जाएगा शिक्षक, क्योंकि जिला देने से कुछ नहीं होता है। शिक्षकों को तो विद्यालय से काम है ना, जिला से क्या मतलब है। जब तक आप जिला के विद्यालय नहीं देते हैं तो शिक्षक जहाँ पे वहीं पे जॉब करने के लिए मजबूर है, इसलिए जल्द से जल्द स्कूल अलॉटमेंट करना चाहिए। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, अगर भविष्य में अगर शिक्षक अनुपात बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है, जितना रेशियो सरकार के द्वारा तय किया गया है, तो अगर उस रेशियो में बदलाव आता है तो आपको दूसरी जगह भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में इस शिक्षा कोर्स पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु विद्यालय में योगदान के पश्चात ही स्थानांतरण का निर्णय लिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों का बीमित नहीं करेंगे।
देखिए इनका सिग्नेचर पे ही है। प्राथमिक निदेशक जी का सिग्नेचर भी है, दिनांक भी दिया 30/4/2025 में है, देख लेते हैं। और देखिए उनके शिक्षक जिनका 261 में है, जो कि उनका नाम नहीं आया था पिछले दूरी के आधार पर अंतर जिला का, तो उन्हीं का नाम जो छूट गया है उन्हीं का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं किन किन का नाम दिया गया है। MD जुबेर आलम, कैलाश कुमार झा। MD जुबेर आलम जी का नाम दिया गया है। और टीचर कोड, टाइप ऑफ टीचर, नेम ऑफ क्लास कैटेगरी, देख सकते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट, परजेंट स्कूल ब्लॉक, परजेंट स्कूल पंचायत ULB, और परजेंट पोस्टिंग स्कूल अलॉटेड जिला। चलिए देखते हैं किन का नाम है। आप धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। MD जुबेर आलम, कैलाश कुमार झा, अब्दुल कुमार आज़ाद, देख सकते हैं आप। ये सब PRT के अंग्रेजी शिक्षक के हैं, अरिया के हैं, उनका अलॉटमेंट हुआ है। देखते हैं कहाँ पे इनका अलॉटमेंट हुआ है, कटिहार में हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अरुण कुमार सिंह, संजय कुमार चांद, अजय कुमार सिंह, संजीव पासवान, अब्दुल नवल दास, राजीव कुमार महतो। देखिए ये सब नाम धीरे धीरे स्क्रॉल में करती हूँ, आप देखते जाइए। संजीव कुमार पांडे, मोहन कुमार, इतना तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं अपना नाम। सुनील कुमार, राम, देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखते जाइए। ओम प्रकाश गोपाल जी शर्मा, राम बाबू महतो, संजय कुमार, इन सभी शिक्षकों का जो कि छूट गए थे उन्हीं का लिस्ट है ट्रांसफ़र के लिए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।